हेलो गाइस। नमस्कार भाई सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चल रही थी आपकी, और इसमें हमने 15 क्वेश्चन ये करा दिया था हमने। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक निश्चित राशि पर 20 महीने के लिए 19.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 2920 रुपये अधिक है, तो धनराशि कितनी है? मतलब हमें भाई क्या निकालना है? सैकड़ों तक निकालना है। मतलब इसने बोला है कि रुपयों में निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित कितनी है। सैकड़े तक मतलब समझ लियो, मतलब 100 तक। ठीक है ना। अब देखिए यार, पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई जो एसआई होता है वो क्या होता है? आर गुणा टी होता है। एसआई कितना होगा? आर गुणा टी। तो अब यहाँ पे टाइम महीने में है, दोनों के दोनों ही टाइम क्या है? महीने में है। तो जो महीने में दे रखा है उसे आप क्या कर लो? वर्ष में कन्वर्ट कर लो। वर्ष में करना पड़ेगा। तो वर्ष में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, यानी ये आ गया 5/3 वर्ष। ये परसेंटेज में है, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से एस आई वन निकाल रहा हूँ। अब एस आई जब मैं वन निकालूंगा तो आर गुणा टी, आर कितनी है? 19.2 गुणा समय कितना है? 5/3। ओके, ये हमारा ब्याज आ गई पहली। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ से भाई, तो ये आ जाएगा आपका 3 से काटेंगे इसको, 3×6 = 18 और 3×4 = 12। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं। कैसे करूंगा? देखो, 5×4 = 20, जीरो नहीं रखूंगा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। दो बचा हासिल का। 5×30 और 2 कितना हो गया? 32। यानी 32% तो एस आई वन हो गई हमारी। अब एस आई टू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? आर गुणा टी, यही वाला कंसेप्ट है। अब यहाँ पे टाइम दे रखा है 15 महीने, इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लो 12 से भाग करके। 3×4 = 12 और 3×5 = 15, यानी 5/4 हो गया ये। रेट कितनी है? 11.2। और टाइम है आपका कितना? 5/4 वर्ष। 4 से काटूंगा इसको, 4×2 = 8 और 4×8 = 32, यानी 2.8 आ गया ये। मल्टीप्लाई करेंगे 28×5 = 140 होता है, यानी 14% आ जाएगा। भाई 28×5 = 140 होगा ना। तो 140 में जब ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जीरो हट जाती है, ये 14 बचेगा आपका। अब दोनों के बीच का अंतर इसने दे रखा है। दोनों के बीच का अंतर देखो कितना हो गया। अगर मैं दोनों के बीच का अंतर देखता हूँ तो यहाँ देखो, इसमें से इसे घटाना, 12 में से 4 गया तो 8, यानी 18% का अंतर आ गया ये 18% का जो अंतर है ये किसके बराबर है? 2920 के। तो 9×2 = 18 हो गया। 9 से काट रहा हूँ मैं इसको। 9, 9 से नहीं कटेगा यार ये पूरा पूरा। आप एक काम करो, इसे 2 से काटो, इसे 2×9 = 18 हो जाएगा। और 2 से काटूंगा इसको, 2×1 = 2, 2×4 = 8, 2×6 = 12। अब आप इसे 9 से कैलकुलेट करना, तो 9×1 = 9। ये कितना होगा? 9×1 = 9। कितना बचा? 5। तो 9×6 = 54, यानी 16 से स्टार्ट होगा। तो 16 से तो ये वाला ऑप्शन नहीं है आपका, बी। तीनों ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो 54 के बाद बचा आपका 2, यानी 20 हो गया। तो 9×2 = 18, यानी 162 से स्टार्ट होगा। तो 162 से ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,200 अप्रोक्सीमेशन में मैंने निकाल दिया ये। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगला सवाल देखो। सवाल दे रखा है, यदि 5,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है। यानी 5,000 रुपये की राशि भाई 3 वर्ष के लिए
15% की दर पर ली जाती है, ठीक है। और 8,000 रुपये की एक अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% की साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का अंतर कितना है, हमें ब्याज का अंतर निकालना है। तो SI जो हमें निकालना है ना, वो क्या है, SI1 माइनस SI2, मतलब दोनों के ब्याज का अंतर, ये होगा ना। तो चाहे तो आप इसे बेसिक से कर लो, देखो SI का अंतर निकालना है ना हमें, तो SI1 कितनी हो जाएगी, 5,000। भाई प्रिंस ये होता है ना, SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो अब यहाँ पे दर कितनी है, 15%, और समय कितना है, 3, बटे आ जाएगा 100, माइनस इसको करेंगे, देखो मूलधन कितना है 8,000, और दर कितनी है यहाँ पे 12%, और समय कितना है 4 वर्ष, बटे में आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये बचा आपका 15 तिया 45, या फिर 5 तिया 15, 15 गुणा 15 हो जाएगा 225, तो ये आ गया 2250, माइनस, अब इसे देख लो भाई, ये हो जाएगा 8 चौक 32, या फिर 12 चौक 48 कर लो, कैसे भी कर लो आप, देखो 8 चौक 32 कर लेता हूँ, 32 गुणा 12, तो 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2 बचा, 12 थी 36, और 2 कितना हो गया 38, यानी ये हो गया 3840। अब ये ध्यान रखना, जो ब्याज का अंतर है वो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना, जो आपका ब्याज का अंतर है वो माइनस में नहीं होगा, क्योंकि ब्याज का डिफरेंस कभी माइनस में नहीं आता है। इसमें से भाई इसको घटा दो, 3840 में से 2250 को जब मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ बचेगा 0, 14 में से 5 गया तो 9, और 7 में से 2 गया तो 5 और 1, यानी ये आ गया 1590। ये हमारा ब्याज का अंतर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो था यार बेसिक तरीका, अब इसको डायरेक्ट हमें कैसे करना है वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखो डायरेक्ट में थोड़ा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट में थोड़ा सा हम ब्याज को कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। देखो ऐसे ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट में आप इतना कर सकते हो कि 15 तिया 45, तो ये हो गया 45%, 45% निकालना है इसका भाई, 5,000 का 45% जब आप निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 जीरो तो आएगी आगे, 55 25 का 5, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 2250, तो ये भी आ जाएगी। अब देखिए 12 चौक 48% यहाँ पे ब्याज हो गई, तो 8,000 का 48% और निकाल दो, 48% जब आप निकालोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो आएगी आपकी, 8 अट्ठे 64, 6 बचा, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया 38। अब इसने इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 1590। तो सवाल को इतना खींच के नहीं करना, केवल इतना करना है, माइंड से ही कैलकुलेट हो जाएगा ये, ठीक है ना। हमें जो सवाल करना है वो इतना करना है। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 5,000 रुपये की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है, तो 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो 5 वर्षों की बात है ये, तो भाई इन 2 वर्षों के लिए 10% की दर से ब्याज कितना हो गया, 10 दूनी 20%, तो ब्याज यहाँ से मिल गया इसको। और ये 12% की दर से 3 वर्ष के लिए है, तो 12 ही थी 36% ब्याज इसको यहाँ से मिल गया। तो टोटल कितनी ब्याज इसको भाई मिली, 56%, कितने रुपये पर, 5,000 रुपये पर। तो भाई 5,000 रुपये पर 56% निकाल दो आप, बस यही इसने पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैलकुलेट हो जाएंगे, तो 1 जीरो आ जाएगी, 5 छिंग 30, 55 25 और 3 हो गया 28, यानी ये 2800 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके, बोलो भाई।
आया क्या आपकी समझ में? आर गुणा टी कर सकते हो ना ब्याज। अब ऐसा तो है नहीं यार कि हर सवाल में मैं आपको आर गुणा टी लिख के दिखाऊं कि भाई ये आपकी ब्याज होती है परसेंटेज में। ठीक है ना? जैसे आर यहाँ पे 10% है, टाइम आपका 2 वर्ष है, तो 10 दूनी 20% तो आपकी यहाँ पे आ गई। अब दूसरा दूसरा अगर मैं निकालूंगा एस आई, तो देखो आर गुणा टी बात तो वही है। आर कितना है यहाँ पे 12%, और टी कितना है यहाँ पे 3%, 3 वर्ष। तो 12 ही थी 36% यहाँ पे हो गया। दोनों को प्लस कर दो, 56% आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप अगर नहीं हो पा रहा है तो। अगला सवाल देखो, जैसे 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीने में 6700 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? भाई 6700 रुपये हैं और 13 महीने की बात है। मुझे एक बात बताओ यार, कि 12% प्रति वर्ष ब्याज है ये, ठीक है? चलो इसे तो बेसिक से ही बना देते हैं यार। बेसिक से अगर बनाओगे तो देखो भाई, ऐसा ही निकालना है। तो मूलधन 6700 गुणा दर कितनी है 12, समय कितना है 13 महीने, बटे में आ जाएगा 100। अब ये जो महीने है ना, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 12 से जब आप भाग करोगे तो 12 से 12 तो हो जाएगा कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आया 67 गुणा 13। तो ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 बचा, और 13 छिंग 78, तो 9 और 8 17, यानी ये 87 आ गया आपका 871। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको। मुझे एक बात बताओ कि 12% प्रति वर्ष है ये, तो भाई मुझे बताओ 12 महीने का 12% ब्याज है, तो 1 महीने का 1% ब्याज होगा, तो 13 महीने का 13% ब्याज होगा। तो केवल और केवल आपको 6700 रुपये का 13% निकालना है, 13%, और आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 67 गुणा 13 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 871। ओके, इतना करना है केवल। अगला सवाल देखो अब। सवाल दे रखा है 27,000 रुपये पर 14 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना है? सिंपल है भाई, देखो जैसे आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि एस आई बराबर मूलधन 27,000 रुपये है, गुणा दर कितना है, इसको फ्रैक्शन से उसमें कन्वर्ट कर लो। 14 ही थी 42, 42 और 2 हो गया 44, 44/3 आएगा भाई। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 8 महीने, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या, जो मैंने वैल्यू रखी है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में एक 100 भी तो आता है, तो मैंने 100 और लगा दिया यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसमें देखो 44 है, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन। 11 का मल्टीपल ये नहीं है, और 3 2 5 और एक ये नहीं है, 4 और 2 6, और जीरो में 6 ऐड किया तो 6, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 1 3 हो रहा है, 3 यहाँ पे हो रहा है, और ये 6 यहाँ पे हो रहा है। 11 का रूल क्या कहता है कि जो सम स्थान और विषम स्थान पर अंक होते हैं ना, उनका योग या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, अंतर उनका, ठीक है ना। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अब। देखो 3 से काटूंगा इसको, 3 × 9 = 27 हो गया, तो ये आ गया 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12। 3 से काटूंगा इसको तो ये आ गया 30 बार। अब देखिए भाई 30 दूनी 60 हो गया, एक जीरो आएगी। अब एक जीरो मैंने ले ली 60 में से, तो 6 बचा, 6 × 44 करूंगा तो 6 × 4 = 24 का 4 हासिल 2, 6 × 4 फिर से 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, यानी 2640। डी ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 5 वर्ष में 12,000 से 15,000 हो गई तो भाई ब्याज कितनी मिली होगी इसको? 3,000 रुपये। आया आपकी समझ में? कोई धनराशि 12,000 थी और ये 12 वर्ष से होगी कितनी? 15,000। तो इसका मतलब ये तो मूलधन है और ये क्या है आपका? अमाउंट है। अगर मैं यहाँ से ऐसा ही निकालूंगा तो ध्यान रखना, जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी मूलधन प्लस ब्याज। यही तो होता है भाई। जब आप किसी से पैसे उधार लोगे, मान लो आपने 500 रुपये लिए और उस पर भाई 100 रुपये ब्याज बन गई, तो आप जब उसको वापस करोगे तो 500 रुपये तो जो आपने लिए थे वो वाले वापस करोगे और 100 रुपये जो ब्याज बन गई वो वापस करोगे, यानी 600 रुपये ब्याज, 600 रुपये टोटल वापस करना होगा। तो जो 500 है वो तो आपका हो गया मूलधन और जो 100 रुपये है वो बन गया आपका ब्याज। तो टोटल आप 600 रुपये अमाउंट उसको वापस करोगे। इसमें वही चीज़ है। अब 3,000 रुपये मैंने आपसे यहाँ से क्या निकाल लिया? ब्याज निकाल लिया। ब्याज मैंने निकाल लिया भाई 3,000 रुपये। अब देखिए भाई, ये क्या है आपका? 5 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा मुझे बताना। अगर मैं 3,000 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज निकालता हूँ 3,000 में से, तो 5×5 = 30, यानी 600 रुपये ब्याज होगा भाई 1 वर्ष का। कितने रुपये पर है भाई ये 600 रुपये ब्याज? 600 रुपये ब्याज है आपका 12,000 रुपये पर। और इसे परसेंट में जब आप बनाओगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 2 3, 1 2 3, 12 से काटेंगे, 12×5 = 60, यानी जो आपकी रेट आ गई वो 5% की आ गई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। या फिर बेसिक से कर लो। बेसिक से करने का तरीका क्या है कि भाई एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है और टाइम है 5, बटे में आ गया 100। अब देखो यहाँ पे ब्याज कितनी है? 3,000 रुपये बराबर 12,000 गुणा आर गुणा 5/100। अब देखिए 3,000 एकन 3,000 और 3,000 चौक कितना हो जाएगा भाई? 12,000। ठीक है ना? अब 100 को उधर कर दूं मैं या फिर यहीं से कैलकुलेट कर लो। देखिए 4 से काटूंगा इसको तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से काटूंगा 5 एकन 5 और 5 से ये 5 बार कट जाएगा। तो इस 5 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो आर बचेगा हमारे पास 5, यानी रेट कितनी आ गई? 5%। ओके, अगला सवाल देखो। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 25,000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 4,100 रुपये हो जाएगी? मतलब ये आपका मिश्रधन दे दिया है इसने 4,100 रुपये। मुझे एक बात बताओ कि भाई ब्याज कितनी होगी? देखो अमाउंट दे रखा है इसने कितना? 4,100 रुपये। तो अगर मैं इसमें से मूलधन को निकाल दूं, यानी मूलधन कितना है हमारा? 2,500 रुपये, तो हमारे पास भाई ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा ही आ जाएगा ना? ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ से हम ऐसा ही लिख लेते हैं इसको। तो ऐसा ही कितना आ गया भाई? इसको माइनस करना, 2 जीरो तो आएंगे और 11 में से 5 गया तो 6, 1,600। मतलब 1,600 रुपये क्या आ गई? ब्याज आ गई है। ओके, 1,600 रुपये ब्याज है आपकी, ध्यान रखना। अब हमसे पूछा है समय, तो देखो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो चीज़ दी होती है भाई। कैलकुलेट कर लो यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 चौक हो जाएगा 100, 16 एकन 16 और ये 16 एकन 16, तो भाई टाइम कितना आ जाएगा? 4 वर्ष आ जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। देखो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जो ये 16 वर्ष है ना, 16% है, 16% को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो? 16 वर्ष मान लो। ठीक है ना? मुझे ये बताओ कि भाई
₹1600 ब्याज मिल रही है 16 वर्ष में, ठीक है ना। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो मैं निकाल रहा हूँ 1 ईयर। 1 ईयर का भाई अगर मैं निकालता हूँ SI, तो भाई 16 साल में ₹1600 ब्याज मिल रही है, तो एक साल में कितनी मिलेगी, ₹100 ब्याज मिलेगी। ₹100 ब्याज मिल रही है कितने रुपए पर, ₹2500 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 25 चौक 100, तो ये आ गया आपका 4%। ओके, अगला सवाल देखो। ₹8,400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर ₹11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे, ये हमसे पूछा है। तो ये 11,928 क्या है, आपका मिश्रधन है। तो हम यहाँ से पहले ऐसा ही निकालेंगे। मिश्रधन में से आप क्या करोगे, मूलधन को माइनस करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 28, तो ऐसा का ऐसा ही आएगा। 9 में से 4 गया तो 5 आया, और यहाँ आ गया 3528 आ गया ये। ठीक है ना, 3528 आ गया। अब देखो 3528 हुआ ना, ये आपका ब्याज आया है भाई। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है, देखो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। अगर यहाँ से आपको टाइम निकालना है तो SI गुणा 100 बटे में आ जाता है मूलधन गुणा रेट। अगर आपको रेट निकालना है तो SI गुणा 100 बटे मूलधन गुणा टाइम। अगर आपको भाई प्रिंसिपल निकालना है तो SI गुणा 100 बटे R गुणा T। ठीक है ना। देखो अब यहाँ हमें क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। यहाँ हमें टाइम निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो टाइम निकालना है तो ब्याज कितना आया, 3528, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, यही तो होगा। काट लो यहाँ से, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 7 से काट रहा हूँ इसको, 7 पंजे 35, ना जाने की जीरो, और 7 चौक 28। ओके, तो यहाँ से मैंने काटा 21 चौक 84, 21 दूनी 42 और 21 चौक 84, फिर 4 से 4 एकन 4, 4 छिंग 24, तो टाइम आ गया आपका 6 वर्ष। ऑप्शन डी। अच्छा, ये सवाल भी आपका भाई जो मैंने पिछला सवाल कराया था उसकी तरह से हो सकता है कि 7% को आप 7 वर्ष मान लो, उससे भी हो जाएगा ये। ठीक है ना, जैसे आप चाहो उससे आप कर सकते हो। अगला सवाल देखो, कितने वर्षों में 5,000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। यानी ब्याज बराबर ब्याज करना है हमको इसमें, यही तो बात है। SI1 बराबर SI2 कर दो बस, आपका टाइम निकल आएगा। तो SI1 बराबर SI2। SI1 जब आप निकालोगे तो क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय हमें निकालना है, बटे में आ जाएगा 100 बराबर दूसरा मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी 5/2, और बटे में आ जाएगा 100। देखो यहाँ से 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गई यहाँ से। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 4 दूनी हो गया 8, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 5, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो T बराबर कितना बचा, केवल 8, यानी समय कितना आया, 8 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, 2,000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 11 फरवरी की बात है ये। ओके, और फिर आपका मार्च आएगा बीच में, और फिर आपका आएगा 25 अप्रैल। जब भी ध्यान रखना, सवाल में केवल 3 महीने घूम रहे हों तो वहाँ पे हमेशा ही हमेशा 73 दिन बनते हैं।
ठीक है ना। अगर 3 महीनों के बीच की बात है तो वहाँ पे 73 दिन ही बनेंगे, निश्चित ही आपके। ओके, अब यहाँ पे आप देख लेना भाई। देखो फरवरी में कितने दिन बचे आपके, फरवरी आपका होगा 28 का, यानी इसमें 17 दिन बचे फरवरी में। मार्च कितना होगा 31 का, और अप्रैल में हो गए आपके 25। तो ऐड करना, 5 और 1 6, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, और ये 1 और 3 4 और 2 6 और 1 हासिल वाला 7, 73 दिन बन गए ना। तो आपको ऐसे निकालना नहीं है, आप हमेशा याद रखना, आंख बंद करके कर देना। जब भी 3 महीने की बात होगी ना, 3 महीनों के बीच की बात होगी, तो हमेशा ही 73 दिन बनेंगे वहां पे। ठीक है ना, 99% 73 दिन बनते हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ से देखिए, अब मूलधन कितना है हमारा, 2,000 रुपये। हमने समय भी निकाल लिया 73 दिन, और वर्ष भी हमें पता पड़ गई कि 6.25 है ये। अब निकाल दो सीधा सा, ऐसा ही निकालना है ना हमको। तो मूलधन कितना है, 2,000 रुपये, दर कितनी है 6.25, और समय कितना है 73 दिन, बटे में आ जाएगा 100। और ये दिन है ना, तो इसे आप वर्ष में कन्वर्ट करना होगा आपको। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 से भाग करना होगा। ये लीप ईयर नहीं है, ध्यान रखना, 2023 है, तो ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। अगर ये लीप ईयर होता तो 366 दिन हमें रखने पड़ते। अब नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में भाई साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जैसे अब आपका भाई 2025 चल रहा है, तो ये आपका क्या है, साधारण वर्ष है, 365 दिन होंगे इसमें। अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो देखो 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। ओके, अब देखिए 73 पंजे होता है 365, और 20 पंजे हो गया 100। ओके, अब देखिए 5 × 5 25 हो जाएगा ना, और 25 से 625 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो जो ब्याज आई आपकी वो कितनी आ गई, 25 रुपये आ गई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल नहीं था, आसान सवाल था। अगला सवाल देखो, यहाँ पे भी देखो 22 मई। अब मई के बाद देखते हैं, देखो 22 मई की बात है ये, 22 मई, जून, जुलाई, और फिर आपका क्या आ रहा है, अगस्त, 2 अगस्त। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यार अभी भी तो ये 3 ही महीने घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी भी ये क्या है, 3 ही तो महीने हैं। बोलो भाई, क्यों है 3 महीने, क्योंकि अगस्त में केवल 2 ही तो दिन आए हैं, बाकी तो 3 महीनों की बात है, तो ये भी 73 दिन होंगे। ओके, तो यहाँ से भी निकाल लो, ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 12,300, मूलधन गुणा दर कितनी है 12, और समय कितना है 73 दिन, बटे 100। अब दिन को भाई हमें वर्ष में बनाना है, तो 365 से हमें भाग करना होगा। अब 73 पंजे कितना होता है, 365 होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब कैलकुलेट कर लो, देखो चलो 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, सॉरी 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, पॉइंट लगाएंगे तो 5 छिंग 30, ये आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 छिंग 72, पॉइंट लगेगा, 7 बचा आपका हासिल। 12 चौक 48, 48 और 7 कितना हो गया, 55 का 5 हासिल, 5 बचा। 12 दूनी 24 और 5 कितना हो गया, 29। तो ये आ गया आपका 295। अब 295 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 295 ऑप्शन में जब नहीं दिया है, जबकि ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आया हुआ है, तो अब 200 अगर 95 नहीं मिल रहा है, तो आपको आंसर क्या करना है, हिट 300 करना है। तो हमारा 300 राइट आंसर होगा। ठीक है ना, पेपर के भाई आए हुए सवाल हैं, जैसा पेपर में पूछा गया है ऐसा का ऐसा ही आपके सामने है। ठीक है ना, जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि आंसर गलत है तो आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं बोलता है कि भाई हमें पूर्णांकित चाहिए, ठीक है ना, पूर्णांकित चाहिए, अप्रोक्सीमेशन में चाहिए,
अगर ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेशन में हमें चाहिए, तो आपके ऑप्शन गलत होंगे। लेकिन अगर उसने बोला है कि हमें अप्रोक्सीमेशन में चाहिए, तो फिर आपका आंसर ठीक होगा। आप हिट कर देना, ठीक है। अगला सवाल देखो। सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल, देखिए 14 फरवरी की बात है ये। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। मार्च के बाद आता है 28 अप्रैल। तो ये भी 3 महीनों की बात है, तो 73 दिन होंगे, ठीक है ना भाई। सीधा सा निकाल दो, एस आई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और 73 दिन को आप भाई वर्ष में बनाओगे तो 365 से आपको भाग करना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, देखो 73 पंजे कितना होता है, मैंने आपको अभी बताया है। पॉइंट से ये 1 जीरो खत्म हो जाएगी, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। अब आपका केवल बचा 5। 5 से काटूंगा 65 को, तो ये 13 बार कटेगा। अब 13 गुणा 2 बचा, तो ये आ जाएगा आपका 26, यानी ब्याज कितनी आई? 26 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। अर्चना ने 24 फरवरी 2012 को एक बैंक बैंक से 8 सही 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7800 रुपये का ऋण लिया, और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। तो अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में, यानी अप्रोक्सीमेशन में चाहिए हमको। अगर हमें अप्रोक्सीमेशन में चाहिए तो हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे भाई इसमें, देखो। सबसे पहले तो हम टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना है भाई? 24 जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, और अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा भाई? और फिर आएगा आपका 18 जून। अब देखिए, जब भी कई महीने दे रखे हों और आपका समय क्या दे रखा हो, लीप ईयर, तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, जब भी कई महीने दे रखे हों, तो इसमें हमेशा के हमेशा 146 दिन बनते हैं। अब आप कहोगे 146 दिन कैसे बनते हैं? आप एक बार ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखो, फरवरी जनवरी में मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको बता ही देता हूँ 146 दिन कैसे बने यहाँ पे। जनवरी में कितने दिन बचे भाई? 31 का होता है ना ये, तो 7 दिन बचे। फरवरी में ये 29 की होगी, ध्यान रखना, क्योंकि लीप ईयर है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, और जून में केवल 18 दिन है ये। ऐड कर दो इसे, देखो ये कितना हो गया? 60 हो गया। ओके, और ये कितना हो गया भाई? इन तीनों को एक साथ ऐड कर लो, तो 8 और 1 9, 3 और 3 6 और 1 7। अब 7, 60 और 79, तो ये 67 और 79 को ऐड करेंगे तो 9 और 7 16, 7 और 7 14, 146 दिन बन गए, देखो। तो जब भी 3 महीनों से ज़्यादा की बात हो तो 146 दिन बनते हैं, ठीक है ना, 99% केस में। ये आपको याद रखना है। अब हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है ना। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि, इसका मतलब हमें ब्याज नहीं निकालना, हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हमें ब्याज निकालना होगा भाई। ब्याज निकालने के लिए हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, मूलधन गुणा दर। दर कितना हो गया? 4 अट्ठे 32, 32 और 3 कितना हो गया? 35, और बटे में आ जाएगा 4। मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना हो गया भाई? 146 दिन हो गए। 146 दिन को जब आप वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 366 से भाग करना पड़ेगा इस बार। और भाई बटे में 100 तो आता ही आता है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको अब। कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भाई, देखो। अगर मैं 2 से काट रहा हूँ तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। 2 से काटूंगा 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, और 2 तिया 6। ओके, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए।
ठीक है ना। 13 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। 183, 3 से कटेगा बस ये। तो 3 से काटूंगा, 3 × 18 और 3 × 3। ओके, और 3 से फिर इसको काट लो। 3 दूनी 6, 3 नीम 3 × 18 सॉरी। यानी ये आ गया आपका 35। अब हमको चलना है अप्रोक्स में, तो क्यों ना मैं इसको 60 मान लूँ। 26 × 35 × 73 बटे 60 मान लेता हूँ अप्रोक्स में, ठीक है ना। 60 मानूंगा तब भी पॉइंट में आएगा यार। 61 सही कर ले। या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले कि हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे इसको, ऐसे मत करो क्योंकि यहाँ से ऐसे क्या ज़्यादा लेंथी हो रहा है। आप यहाँ से है ना क्या 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 करोगे कि आप अमाउंट निकाल दो। अमाउंट कैसे निकालते हैं, 100 + R × T, यही तो होता है अमाउंट। तो भाई 100 तो रहेगा ही रहेगा, R × T करना है। तो R × T आप कैसे करोगे, R कितना है भाई, 32 और 3 35 बटे 4 और गुणा में 146 बटे में आ जाएगा 366 दिन। ठीक है ना। कितनी बार कटेगा भाई, ये 2 से काटना है इसको। 2 × 6 और 2 से कटेगा ये कितनी बार, 2 × 7 = 14, 2 × 6। मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 73 से 5 बार काट लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 5 × 7 = 35। 7 में अगर मैं 3 से भाग करूँगा तो 100 + 3 दूनी 6 पॉइंट आ जाएगा, फिर 3 × 3 = 9। इस तरीके से आएगा ना। अरे यहाँ पे 3 क्यों आएगा, ये आपका, सेकंड होगा, दोबारा काटता हूँ मैं, ठीक है। ये 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे। 2 से कटेगा, 2 × 7 = 14, 2 × 6 और 73 पंजे कट जाएगा ये 5 बार। 5 से काट दो इसको 7 बार। ये कितना आ जाएगा, 100 + 7/2 मतलब 3.5। तो ये अप्रोक्स में आ गई आपका, अमाउंट आ गया, मिश्रधन आ गया आपका डायरेक्टली इतना। ठीक है ना। अब आप इसको क्या निकाल दोगे, रुपयों में निकाल दोगे। इसे तो मिटा दूं, ठीक है ना। आप इसे रुपयों में निकालना है आपको। तो 78,000 का 103.5% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है और पॉइंट से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 78 × 1035। ये आएगा अप्रोक्सीमेशन में। तो ये किसके नज़दीक बैठ रहा है भाई, अगर मैं इसको 1,000 मान लूँ या फिर इसको 80 मान लूँ। 80 - 2 अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा 0 और 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 तिया 24 और 4 28, 8 एकन 8, ठीक है ना। -2 करना है ना, तो 35 दूनी 70, 0 2 एकन 2, तो यह आया 0 3 7 0 8, मतलब अप्रोक्स में आ जाएगा ये वाला 80,730। ये हमारा आंसर होगा। तो 80,730 मतलब अप्रोक्सीमेशन में 80,723 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। यदि एक निश्चित राशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 = 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए, इसे पूरा वर्ष में कन्वर्ट कर लो। तो 4 वर्ष तो हैं, 3 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो 12 से भाग करना पड़ेगा, 3 × 3 3 चौक 12, तो ये आ गया 17/4 बरस आ गई हैं। अब देखिए यहाँ ब्याज दे रखा है, तो ब्याज बराबर ब्याज कर दो। ब्याज क्या होता है, R × T। आर कितना हो गया भाई, 18 × 54 और 1 55 बटे 3 गुणा 17/4% में। और ये किसके बराबर है,
तो ये है 7,480 के। 17 से काटो उसको, 17 चौक 68 हो जाएगा और फिर से 17 चौक 68 हो जाएगा। ओके, 11 चौक 44, 8 बार कट जाएगा ना 55 से। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 तिया 12 और 12 अट्ठे 96। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9600। ये हमारा मूलधन होगा, ऑप्शन बी। ओके, देखिए इस सवाल को, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका। यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, सिंपल है भाई। ये ब्याज है, ये कुल टोटल ब्याज है। तो टोटल ब्याज कैसे निकालते हैं हम, मूलधन गुणा दर तो हमें निकालनी है, और समय कितना है 4 वर्ष बटे 100, प्लस अगला मूलधन गुणा दर, दर हमें निकालनी है और समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, बराबर दे रखा है 280 के। ठीक है, यही तो दे रखा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया आपका 5 चौक 20 आर प्लस 14 आर बराबर 280। तो ये कितना हो गया भाई, ये तो ज़्यादा बन रहा है। 7 दूनी 14 और 4 पंजे 20, तो ये तो 38 बन रहा है यार। अच्छा ठीक है, चलो बटी में आ रहा है ना। 38 आर बराबर कितना आ रहा है, 280। 2 से काटा मैंने इसको 19 बार और इसको 140 बार, तो रेट कितनी आई आपकी 140 बटे 19%। या फिर आप कर दो 19 सत्ते 133 होता है, तो 7 सही 7 बटे 19%, ये आपकी रेट आ गई। 7 सही 19 सत्ते 133 और 3 बचेगा ना, 133 और 3 140 होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यार क्या कर दिया, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या? ये 34 बचेगा यार, 34 बचेगा यहाँ पे 17 आ जाएगा, मिस्टेक कर दिया मैंने। 34 से काटा तो ये 17 बार कटा 2 से, 17 आ जाएगा, 17 अट्ठे आ जाएगा, फिर तो 17 अट्ठे 136, 4 बचेगा बटे में 17। आपका 8 सही 4 बटे 17, यह आंसर होगा ऑप्शन डी, सी सॉरी। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, वीडियो इसका क्लास का आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ को और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।